में कृषि उपज बाजार समिति का शिलान्यास भी किया। उत्तराखंड में दीपावली से पहले ही खराब हुई राजधानी देहरादून की आबोहवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का आंकड़ा बढ़कर 167 पहुंचा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उग्र तीर्थ पुरोहित सड़कों पर पहुंचे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को नहीं करने दिए केदार बाबा के दर्शन। दून दौरे पर पहुंचे यशपाल आर्य। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में करीब 5 साल बाद हुआ आर्य का भव्य स्वागत। गणेश गोदियाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। चुनाव से पहले हरीश रावत ने की बड़ी घोषणा। कहा 20% टिकट पूर्व सैनिकों को देगी कांग्रेस। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान में की घोषणा। आज खुलेगा उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर ने करेंगे शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मर्कटेश्वर महादेव तीर्थ मक्खू मठ से विराजमान हो गई है। भगवान तुंगनाथ की चल रही विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्खू मठ आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर डोली की अगुवाई की। मंगलवार से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्खू मठ में विधिवत होगी। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य के पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि यशपाल आर्य बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी में रहने के बावजूद उनकी आत्मा कांग्रेस में थी। वर्ष राजनीति के और राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया और जो भी दायित्व मुझे दिया गया उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। 40 साल कम नहीं होते और वजह रही मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन कभी भी मैं जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके रीति रिवाज थे, जो उनकी रीति नीति थी, जो उनकी परंपराएं थी, उसको मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया, न तालमेल बैठा पाया, सामंजस्य नहीं बैठा पाया। और मूल रूप से मैंने कहा है कि मेरी शरीर जरूर वहाँ था, मेरी आत्मा नहीं थी। और आज मैं अपने परिवार के बीच में, अपनों के बीच में आया हूँ। मुझे एक अनुभूति हो रही है, सुखद अनुभूति हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस परिवार के, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय अपने प्रियंका जी को और अपने शीर्ष नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। कांग्रेस ने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने बताया कि गंगोली हाट विधानसभा के 154 बूथों पर बूथ कमेटियों का गठन कर दिया गया है। सभी बूथों में जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हो गई है। खजान गुड्डू ने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। वहीं गंगोली हाट विधानसभा में शीघ्र स्वस्थ सड़कों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। अगले वर्ष होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। मेरे जो कार्यक्रम है, मैंने 154 बूथ अभी कंप्लीट करे हैं। 154 बूथों में हमने हर गांव में 10-10 लोगों की टीम खड़ी करी है। और जो हमारे यूथ बिल्कुल मजबूती की तरह से, जो पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी, नए भी और पूर्व भी हमने सब लिए। जो पूर्व प्रधान हारा था उसे भी लिया है, जो वर्तमान में प्रधान है उसे भी लिया है, जो विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष, इस टाइप के लोग, उनको भी हमने जोड़ा, जो मजबूत, जिनकी वहाँ पर पकड़ है,
और हर गांव में अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमने जो ये ऑफिस उपलक्ष्य जो ऑफिस 2 खोले हैं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम इस ऑफिस में हर रोज 10-10 लोगों को हर गांव से जो हर बूथ से 10 लोग जो हमारे हैं उन 10 लोगों को 5 ग्राम सभाओं से रोज हम 50 लोगों की मीटिंग करेंगे ऑफिस में और उनको मजबूती के साथ ये बोलेंगे कि आप उन्हीं गाँव में प्रचार करें जिन गाँव में आप हैं, उन्हीं गाँवों को मजबूत करें। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत शुरू कर दी है। आप पार्टी से उत्तराखंड राज्य के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल प्रदेश में रोड शो कर आम आदमी के मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं उत्तराखंड में तो पॉलिटिकल एंट्री कर ही रही है और हम जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और उस पर हम ये कन्वे करने का तरीका बना रहे हैं कि पार्टी जब पावर में आएगी तो जिन बिंदुओं पे हम बोल रहे हैं कि इनको हम अमल करेंगे उन्हें ज़मीन पे हम बाकी में कैसे अमल करेंगे वो हम समझा रहे हैं और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि हर इलाके की ना कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, हर सोसाइटी के सेगमेंट की अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो उनको कैसे समझ करके और हम अपने मैनिफेस्टो में लेके आए हैं। जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तक पहुंचाने में जुटे और उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा में जाकर आमजन से संवाद कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला विधानसभा के आठूर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आम जन से चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के परिजनों व महिला मंडली, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और महिला समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं को सम्मानित भी किया। अनुष्का एक बच्ची जो आपके सामने प्रस्तुति देगी। अनुष्का मैं बड़े गर्व से कहना चाहूँगी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती भी है इसके अवसर पर। और ये भी कहना चाहूँगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और वहीं दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी क्यों मशहूर हुई, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कराया और विश्व का नाम रोशन कराया। हमारा ये मुख्य उद्देश्य था कि जो कि हमारी कीर्तन मंडलियाँ इस गांव में और काफ़ी हम करीबन 35 वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो कीर्तन मंडली हुआ, महिला समूह हुआ, तो ये लोग काफ़ी हमारा जो हमारे रीति रिवाज हैं उसको बचा रहे हैं, तो उसी के बीच में हमारा एक उद्देश्य था कि इनको सम्मान किया जाए। तो ये कार्यक्रम था आज की महिला कीर्तन मंडलियों को हम सम्मानपूर्वक यहाँ पे आएंगे और माननीय आज हरीश रावत जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी के द्वारा इनको सम्मान किया जाएगा। इंदिरा जी का बलिदान दिवस भी है और देश की अखंडता एकता के लिए प्राण दिए थे। बांग्लादेश पर विजय की 50वीं वर्षगांठ भी है, तो उस उपलक्ष्य में आज महिलाओं का, पूर्व सैनिकों का और समाज के लिए विशेष करने वाले लोगों का यहाँ स्वागत किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही देखने को मिला कीर्तिनगर ब्लॉक में, जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर से मन से पप्पू कह दिया। सुबोध उनियाल ने मंच से कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर गूगल करे तो उसमें पप्पू लिखने पर सीधे राहुल गांधी का नाम आता है। सुबोध उनियाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक पप्पू वाली छवि को नहीं तोड़ पाया, वो पार्टी जनता का क्या विकास कर सकेगी। आरोप कांग्रेस ने फूका सुबोध उनियाल का पुतला सुबोध उनियाल को राहुल गांधी के पप्पू कहने नागवार गुजरा है। उसमें मुख्यमंत्री जी आए थे, जिसमें सभी मंत्री यहाँ पर थे और उसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को गलत शब्दों का बयान किया, उसके लिए पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तनगर उनकी घोर निंदा करती है। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर भंडारी जी की अध्यक्षता में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया और उनको जो है माफी मांगनी चाहिए। ये पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कहती है कि वो माफी मांगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जिले के केचा क्षेत्र में रहने वाले एक शहीद सैनिक परिवार को एक साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, जिस कारण शहीद सैनिक देव बहादुर का परिवार परेशान है। शहीद के परिवार से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय ने गौरी कला निवासी शहीद देव बहादुर पुत्र शेर बहादुर के निवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 18 जुलाई 2020 को शहीद हुए देव बहादुर के परिजनों को उत्तराखंड सरकार की ओर से आर्थिक मदद व अन्य सुविधाएं के बारे में जानकारी भी ली। इस मामले में कम से कम 2-3 बार आ चुका हूं। 18 जुलाई को एक होनहार देश के लिए शहीद हुआ हमारा सैनिक स्वर्गीय देव बहादुर सिंह, लेकिन आज 16वां महीना लगभग होने को है। जिला कल्याण अधिकारी कहिए या सरकार स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड कहिए, केवल इस तरफ उदासीनता का माहौल दिखाई दे रहा है। और जब मुख्यमंत्री शहीद देव बहादुर सिंह के द्वार का उद्घाटन करने यहाँ क्षेत्रीय विधायक द्वारा बनाए गए विधायक निधि द्वारा करने आए थे, तो सर्वप्रथम उन्हें कुछ चेक लेके, जॉब का लेटर लेके उनके परिवार को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। खबर काशीपुर से है, जहां डी बाली ग्रुप द्वारा दिव्यांग बच्चों के हाथों से बनाए गए सामान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर स्थित दिव्यांग ट्रेनिंग सेंटर के JSR स्पेशल स्कूल के दर्जनों बच्चों द्वारा बनाई गई कला का प्रदर्शन किया गया। दीपावली के सम्मान और घरेलू सामान से सजी इस प्रदर्शनी में दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास, लगन और हौसले की झलक साफ दिख रही है, जिसको आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने अपने शब्दों में तारीफ करते हुए दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ाया। जी हाँ, हम आपको बिना देर करते हुए दिखाएंगे कि कितनी प्यारी प्यारी मैं एक दिन पेरू मदारा स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे मैं किसी काम से गई थी, लेकिन वहाँ मैंने देखा ये चीज़ें बना रहे थे बच्चे, और ये दिव्यांग बच्चे थे। तो इन दिव्यांग बच्चों को मैंने पेंट करते हुए देखा तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि किसी बच्चे के हाथ नहीं थे और किसी के पैर नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर इस तरह से बैठ के पेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि, तो मैंने उनके सर से पूछा कि सर आप इस सामान का क्या करते हैं? तो बोले मैम कि अगर कोई जो बिकता है वो बेच देते हैं, नहीं तो हमारे यहीं रखा रहता है। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी एग्जीबिशन लगाऊं, तो बोले मैम इससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो फिर मैंने लास्ट ईयर भी इनका एग्जीबिशन लगाया था 2 दिन का, लेकिन काशीपुर की तरफ से मैं बहुत सपोर्ट मिला था। आधे दिन में ही सारा सामान बिक गया था, तो बच्चों को बहुत इसकी खुशी भी हुई थी। तो बच्चों ने इस चीज़ के लिए नेक्स्ट ईयर उनको मैं जैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी हम इस चीज़ के लिए आना चाहेंगे। तो अब हर साल मैंने ये सोच रखा है कि जब भी दिवाली आएगी इन बच्चों के साथ ये एग्जीबिशन हमारा आया करेगा, बिकॉज इनसे बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि पिछले बार से इस बार बच्चों ने और अच्छी चीज़ें बनाई हैं।
खबर रुड़की से है, जहां विकास प्राधिकरण जल्द ही पुरानी तहसील स्थित पड़ाव में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की घोषणा के बाद रुड़की सहित मंगलौर और पिरान कलियर में पार्किंग बनाने का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसमें पिरान कलियर में सिंचाई विभाग, मंगलौर में नगर पालिका और रुड़की में विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। वहीं रुड़की में बनने वाले पार्किंग का बजट पहले 14 करोड़ रुपए का था। अब रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने इसे घटाकर 7 करोड़ रुपए ही कर दिया है। उत्तराखंड सरकार की घोषणा के अंतर्गत रुड़की में पार्किंग, कलियर में पार्किंग, मंगलौर में पार्किंग और पिरान कलियर में पार्किंग घोषित है। उस निर्माण की प्रक्रिया में जो है हमारे जो मंगलौर है, मंगलौर में पार्किंग का जो निर्माण कार्य है वो जो स्वयं नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है, और जो पिरान कलियर में है पार्किंग, वो पार्किंग जो है हमारे जो है उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की शासनादेशों के कारण जो है थोड़ा सा मामला अभी चल रहा है। खबर लालकुआ से है, जहां क्षेत्र के बिंदु खता में आई प्राकृतिक आपदा कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई। जबकि धामी सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए 2 मंत्रियों ने बेघर लोगों से वादा किया था कि हम सरकार के से हैं और जो आपके मकान में पानी में बह गए उनको दोबारा बना कर देंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे नाराज बार प्रभावित लोग तहसील पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। करा दीजिए, उस पर जो है आवास बनवा दिया जाए। केवल तो हमको फिलहाल तो प्राइमरी स्कूल में रहने की सुविधा कर गए, खाने की व्यवस्था कर गए, उसके अलावा अभी हमारे पास अभी कोई अधिकारी भी नहीं आए हैं। बस वही राशन पानी, और कहते हैं कोई परेशानी होगी तो कॉल नंबर, अपने फ़ोन नंबर दे गए हैं। बस मकान जमीनें वही थी, क्या कुछ मुआवजा मिला? वही दे गए हैं कि हम करेंगे, आपका व्यवस्था करेंगे। बस दिनों 20-21 तारीख में जो दैवीय आपदा आई थी, कोलाब नदी में भारी उफान के चलते इंदिरा नगर बिंदु खत्ता के आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें और मकान बह गए थे। और मकान बहने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ सरकार के मंत्री माननीय यशोरानंद जी यहाँ आए थे, और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था प्रशासन के सामने कि हम इनको जल्द ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज 1 सप्ताह से भी ज़्यादा समय बीत गया है, और उनकी वो घोषणा केवल पूरी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा साबित हो रही है, क्योंकि इनकी न तो किसी के द्वारा सुध ली जा रही है इस संबंध में, और न कोई प्रयास किया गया है। अभी बीते दिनों SDM साहब से इस संबंध में बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम इनको भूमि कहाँ से उपलब्ध कराएंगे। ऐसा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सेंचुरी मकान बनाने के देने की बात कर रही है, और आज भी वो इस बात को कह रही है कि आप हमें भूमि उपलब्ध करा दें तो हम इनके लिए टीन सेट वगैरह की व्यवस्था कराते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें, और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है। भाकियू अम्बावत की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लक्सर में आयोजित की गई। बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। वक्ताओं ने आंदोलन को हर स्थिति में जारी रखने पर सहमति जताई। बाद में प्रदेश व जिले के 4 लोगों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए। हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार। हमारा संगठन इतना मजबूत संगठन है। आज का जो कार्यक्रम था वो नई कार्यकारिणी का जो हमने गठन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष नंबरदार जी को जिम्मेदारी दी गई है। नए तरीके से ये 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हरिद्वार और इसकी घोषणा हुई थी। आज हमने दीपावली मिलन कार्यक्रम भी बनाया है और इसमें आज हमने संगठन का विस्तार किया है, जिसमें कुछ नए पदाधिकारी प्रदेश स्तर पर और कुछ नए पदाधिकारी जिला स्तर पर आज जोड़ने का काम किया है। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की मजबूती के साथ आंदोलन लड़ा जाएगा और जो भी किसान की समस्या होगी, प्रदेश में कोई भी समस्या हो, वो उसका समाधान किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी जी, इनके उत्तराखंड के प्रभारी भी यहाँ हैं। इनके निर्देश पर, इनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी यूनियन जितने भी पदाधिकारी गण हैं, सभी मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी समस्या किसान की होगी वो इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां एसडीएम वैभव गुप्ता ने लक्सर के रजबपुर गांव में 2 गन्ना चरखियों पर छापेमारी की। छापे के दौरान दोनों जगह पर भट्टियों में प्लास्टिक व रबड़ जलती हुई पाई गई। एसडीएम ने दोनों चरखियों को तत्काल बंद करा दिया, साथ ही उनके मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। लक्सर में चीनी मिल का नया पेराई सत्र अभी शुरू नहीं हुआ। हालांकि कोल्हू व चरखियों में गन्ने से गुड़ बनाने का काम पिछले महीने से ही चल रहा है। बता दें कि एसडीएम वैभव गुप्ता को शिकायत मिली थी कि कई जगह कोल्हू व चरखियों में प्लास्टिक की पुरानी पॉलीथीन व रबड़ आदि जलाकर पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है। रजबपुर गांव में गुड़ बनाने की जो चरखी चल रही है उनका निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पर 2 चरखी जो पाई गई उसमें पॉलीथीन जलाई जा रही है, जो कि पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो इन दोनों को ही अभी रुकवा दिया गया है और इन पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद ही इसको पुनः चलाए जाने की अनुमति दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड टास्क फोर्स ने एक बार फिर से जेल से चल रहे अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। बता दें कि पौड़ी जेल में कुख्यात अपराधी नरेंद्र वाल्मीकि द्वारा जेल से आपराधिक घटना को गैंगस्टर और शूटरों के माध्यम से अंजाम देने से पहले ही एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसटीएफ ने 3 असलहा और कारतूस सहित बाइक भी बरामद किया। एसटीएफ प्रमुख ने बताया कि पौड़ी जेल में सीओ एसटीएफ के नेतृत्व में टीम ने अपराधी नरेंद्र वाल्मीकि से पूछताछ की गई और अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमों को दूसरे शहर भेज दिया गया। उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। सोमवार को देहरादून के आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उद्घाटन किया। बता दें कि 4 अक्टूबर को राज्य में इंटरनेट सेवाओं की स्पीड का मसला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव शेखर के समक्ष रखा गया था, जिसके बाद हाई स्पीड के लिए इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति दी थी और आज देहरादून में पहला इंटरनेट एक्सचेंज सेवा शुरू हो गई। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोविड-19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा।
इसीलिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महामारी से प्रभावित हुए हर वर्ग हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में राज्य के परिवहन कर्मियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के परिवहन कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा अगले 6 महीने तक 2,000 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरह प्रदेश के 34,000 से ज्यादा चालक, 900 से ज्यादा परिचालक और 500 से ज्यादा क्लीनर इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 2,000 रुपया प्रति महीना मानदेय बोला खुद मेरे खाते में आ चुका है 15 तारीख को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत ये धनराशि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौजूद लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। 2,000 रुपए पर महीने के हिसाब से हमारे खातों में आ रहा है। अगले 3 महीने हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि राज्य सरकार की ओर से आवंटित कर दी गई है। प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने को प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया